हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक महत्वपूर्ण श्रृंखला 10 कदम, जिसके अंतर्गत आगामी जितने भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं उनमें जीएस के जो प्रश्न आपके आएंगे उनका एक कलेक्शन होगा। लास्ट जो आपके 10 से 12 साल या 15 साल जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं और जितने भी इन परीक्षाओं में जीएस का सेक्शन पूछा गया है, यहाँ पे उनमें से 10 प्रश्नों को मैंने यहाँ चुना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, है ना। और साथ ही साथ इनका एक कलेक्शन तैयार करिएगा, इनका एक नोट्स तैयार करिएगा, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करता है इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र ऐसी झील है जो विषुवत रेखा पर स्थित है ना। विश्व की एकमात्र ऐसी झील आपसे पूछी गई है जो विषुवत रेखा पर स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप, जब मैंने आपको पढ़ाया था, अफ्रीका महाद्वीप में एक झील पड़ती है जिसका नाम है विक्टोरिया, है ना। विक्टोरिया झील, है ना। अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो विषुवत रेखा पर स्थित है, 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। यह झील 3 देशों को स्पर्श करती है। 3 झील आपके कौन कौन से होंगे? तंजानिया है, युगांडा है और एक आपका केन्या है ना। तो तंजानिया, युगांडा और केन्या को स्पर्श करने वाली विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए, सबसे बड़ी झील विश्व की पूछा जाएगा मीठे पानी की, सुपीरियर झील कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछी जाती है विक्टोरिया, बताइएगा। विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित है और विश्व की दूसरी मीठे पानी सबसे बड़ी झील है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। या दक्षिण गंगोत्री का संबंध किस महाद्वीप से है ना। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल, दक्षिण गंगोत्री का संबंध कहाँ से है ये आपसे पूछा गया है, बता दीजिएगा। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ना। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। और अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के द्वारा यहाँ पर अस्थायी अनुसंधान केंद्र है, जो यहाँ पर निवास कर वैज्ञानिकों का एक समूह है, वैज्ञानिकों का एक दल है जो इस महाद्वीप में रहकर वहाँ के धरातल का अध्ययन करता है। दक्षिण गंगोत्री भारत के द्वारा स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किया गया इसे। और यहाँ से प्रश्न आपके हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे, किस तिथि को पृथ्वी जो है वो सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर पाई जाती है ना। किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर पाई जाती है? याद रखिएगा 3 जनवरी, है ना। 3 जनवरी, इसको आप इम्पोर्टेंट रखिएगा। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है? 14.69 करोड़ किलोमीटर, है ना। कुछ तिथियां हैं स्पेशली आपको ध्यान देना होगा। 3 जनवरी सबसे पास उपसौर की स्थिति, वह स्थिति जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी पाई जाती है, उपसौर के रूप में जानी जाती है 14.69 करोड़ किलोमीटर। वह स्थिति जबकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी पाई जाती है, अपसौर के रूप में जानी जाती है, और यह आपकी दूरी होगी 15.02 करोड़ किलोमीटर। कब होती है? 4 जनवरी को। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 तिथियां वर्ष में ऐसी हैं जबकि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा? वह बराबर होता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, है ना। ये सब चीज़ें एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। जितनी 5-6 तिथियां मैंने आपको बताई हैं सबका एक नोट्स आप तैयार करिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि पाखंड खंडनी पताका, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, पाखंड खंडनी पताका का संबंध किस महापुरुष से है ना। किस महापुरुष के द्वारा या किस समाज सुधारक के द्वारा पाखंड खंडनी पताका को फहराया गया था? 1863, इसको याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1863 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, या कहिए इलाहाबाद में, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पाखंड खंडनी पताका को फहराया गया था। तो 2 चीज़ें हैं मैंने बता दी, वर्ष मैंने आपको बता दिया 1863, कहाँ पर? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और किस महापुरुष के द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती।
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि यही वह महापुरुष है जिन्होंने वेदों की और लौटो का जो है इन्होंने क्या क्या नारा भी दिया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस प्रदेश में हुआ था और साथ ही साथ किस स्थान पर, किस शहर में हुआ था, कटक बताइएगा, है ना। कटक 1893 संभवतः था उड़ीसा राज्य में ना। कटक किस नदी के किनारे है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। उड़ीसा का शहर कटक किस नदी के तट पर स्थित है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी समाज सुधारक एक संस्था है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी पूछा गया है, बताइएगा। 1875 में ही जो है आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई है। 1875 में ही जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई है। और 1875 में ही जो है ये कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लाश्वस्की के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, तो न्यूयॉर्क में, है ना। चलिए केंद्रीय सांख्यिकी आयोग का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोग के लिए होगा। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, है ना, पीएसओ का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, कहाँ पर है भारत में, तो बताइएगा नई दिल्ली में। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली आपका उत्तर होगा, नई दिल्ली आपका उत्तर होगा। और क्या कार्य इसका होता है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, है ना। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय दिल्ली, क्या कार्य है इसका, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना। भारतवर्ष में पहली बार किसके द्वारा नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार के द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। उत्तर जो आपका होगा 1973, है ना। 1973 ईस्वी में बाघों के संरक्षण के लिए, चूंकि बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, इनकी संख्या में निरंतर जो है कमी आती जा रही थी, है ना। तो 1973 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इनके संरक्षण हेतु जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था, है ना। बाघ गणना रिपोर्ट की बात कर लीजिए, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे बाघ गणना रिपोर्ट आती है। और लेटेस्ट रिपोर्ट जो आपके पास है 2018 में आपकी आई थी 14वीं बाघ गणना रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के आधार पर पूरे भारतवर्ष में विश्व में जितने भी बाघ आपके पाए जाते हैं, सर्वाधिक बाघ आपके कहाँ पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। कितने परसेंट है, तो 70%। 2967 बाघ जो है भारतवर्ष में निवास करते हैं इस समय आज की डेट में, जो कि पूरे विश्व की बाघों की संख्या का लगभग 70% आपका है ना। सर्वाधिक किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, है ना, टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है, 526 बाघ, है ना। सेकेंड नंबर पे कर्नाटक 524 बार और तीसरे नंबर पे आपका जो है वह उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान आपकी कहाँ पर स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ आपका उत्तर होगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के सहारे, है ना। ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ये जो आपकी विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान है, या कहिएगा विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के सहारे स्थित प्रशांत महासागर में, या कहिए कोरल सागर में। दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में पूछेगा किस महासागर में, यह भी आपसे पूछा जाएगा। किस सागर में है, कोरल सागर बताइएगा, नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, आर्थिक नियोजन किस प्रकार का विषय है, ये आपसे पूछा गया। किस सूची में आपका आता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आर्थिक नियोजन जो आपका होगा समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आपका आर्थिक नियोजन प्लानिंग कमीशन का आपका जो है विषय आता है। शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया, है ना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि समवर्ती सूची में आती हैं, मतलब ऐसे दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून क्या कर सकती, कानून बना सकती है ना। चलिए इस सेशन का जो आपका अगला क्वेश्चन आपका हुआ, किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, है ना, किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपका होगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, और ये आपका जो डेट होगा 29 जून, है ना, 29
जून, प्रत्येक वर्ष 29 जून जो है वह नेशनल स्टैटिकल डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। कहिएगा पीसी महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा, उनकी जन्म दिवस आपका है ये चीज़ की आपकी ना 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ना। राइबोसोम की खोज कितने की थी आपसे पूछा गया है, उत्तर आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए पैलोडे या पैलोडे ने उनकी खोज की थी। और उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी की बात की गई है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि उस्ताद अलाउद्दीन खान एकेडमी कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसकी लोकेशन होगी है ना। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा वीडियो जिसके अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। चैनल में पहली बार आया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही वीडियो मैं कंटेंट में आपको देता रहूँगा।